Hello everyone, let us discuss about some more multiple choice questions. Under this, first MCQ is in an adult RBCs are formed in the which organ? तो इनमें से किस ऑर्गन में जो है अडल्ट में आरबीसीज की प्रोडक्शन होती है। तो इनमें से किस ऑर्गन में अडल्ट में आरबीसीज की प्रोडक्शन होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज बोन मैरो, देन सेकंड इज पेंक्रियास, देन लिवर एंड देन लिम्फ नोड। तो इनमें से कैसे आपने ऑप्शन जो है सही ऑप्शन कैसे चूज करनी है, कैसे जो है तीन ऑप्शंस को कैसे आपने कट ऑफ करना है, उनमें से कैसे पिकअप करनी है सही ऑप्शन। तो बोन मैरो, पेंक्रियाज में भाई एंजाइम बनते हैं और इंसुलिन बनते हैं, हार्मोन बनता है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन बनता है और बाकी एंजाइम बनते हैं ना, आरबीसीज इसमें नहीं बनते। तो लिवर का काम है डिटॉक्सिफाई करना या ग्लूकोज को स्टोर करना। देन लिम्फ नोड में लिम्फोसाइट्स बनते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स बनते हैं। तो इनका फंक्शन अगर हमें ऑलरेडी क्लियर है तो हमें पता चल जाएगा कि सही ऑप्शन कौन सी है कि अडल्ट में आरबीसीज कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में अडल्ट में आरबीसीज बनते हैं। देन सेकंड इज लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसीज का, अडल्ट में लाइफ स्पैन जो है आरबीसीज का कितना होता है। तो अडल्ट में आरबीसीज का लाइफ स्पैन याद रखना पड़ेगा कि कितना होता है, ना तो 100 होता है ना जो है इनमें से ज्यादा जो है 120 डेज का भी नहीं होता, 175 डेज का भी नहीं होता। नॉर्मल लाइफ स्पैन आरबीसीज का अडल्ट में कितना है, 120 डेज। तो ये याद रखने वाली बात है, इसमें कोई जो है वैसे रैशनल नहीं है। बच्चों में आरबीसीज का लाइफ स्पैन कम होता है, 80 डेज का होता है, और बड़ों में आरबीसीज का लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है। तो यहाँ पे मेंशन होना जरूरी है कि पूछा क्वेश्चन कौन सा पूछा है, बच्चों में पूछा है या अडल्ट में पूछा है। तो यहाँ पे आप अभी तो ऑप्शन के हिसाब से हमने चूज कर लिया कि अडल्ट का ही पूछा होगा, क्योंकि बच्चों वाली ऑप्शन इधर नहीं है। 120 डेज आरबीसीज है, अडल्ट में आरबीसीज का लाइफ स्पैन है। देन थर्ड क्वेश्चन इज कि प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, सॉरी कि प्रोडक्शन ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं ना। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल इज कॉल्ड हीमोलाइसिस, हीमोपोइसिस, दोनों या कोई भी नहीं, हीमोलाइसिस। तो लाइसिस जो वर्ड है इसका मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकती बिकॉज इन्होंने प्रोडक्शन पूछा है और इसका मतलब निकलता है ब्रेकडाउन, ये ऑप्शन नहीं है। हीमोपोइसिस, पोइसिस का मतलब होता है बनना, सिंथेसिस, तो ये ऑप्शन हो सकती है। तो दोनों तो नहीं हो सकती, नन भी नहीं हो सकती। तो सही ऑप्शन क्या है, हीमोपोइसिस। हीमो वर्ड रिलेटेड टू द ब्लड सेल, ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। अगर इन्होंने क्वेश्चन पूछा होता कि प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज को क्या कहते हैं, तो फिर उसका हीमोपोइसिस नहीं आना था। फिर एक ऑप्शन यहाँ पे और आनी थी, वो थी एरिथ्रोपोइसिस। अगर यहाँ पे क्वेश्चन भी चेंज होता कि आरबीसीज की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन होती एरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस। फिर आपने एरिथ्रोपोइसिस वाली ऑप्शन पे टिक करना था। अभी इन्होंने ब्लड सेल की प्रोडक्शन का पूछा है, तो हीमोपोइसिस इज अ करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीमोग्लोबिन हैज वेरी स्ट्रॉन्ग अफिनिटी टू। तो इनमें से जो है कौन सी गैस के लिए हीमोग्लोबिन की ज्यादा स्ट्रॉन्ग अफिनिटी है, मतलब किसको इनमें से कौन सी गैस को हीमोग्लोबिन जो है अपनी तरफ खींचती है, किसके साथ वो जो है अच्छे से बाइंड होती है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जब कोई भी नहीं। तो सबसे ज्यादा इनमें से किसके साथ हीमोग्लोबिन का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग अफिनिटी होती है, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल कैरी करती है। 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। देन लार्जेस्ट WBCs आर, तो इसके लिए पूरा जो है ब्लड फॉर्मेशन का जो फ्लो चार्ट होता है वहां से इसका आंसर मिल जाएगा कि WBCs के जो सेल होते हैं ना, WBCs के फर्दर जो क्लासिफिकेशन होती है, बेसोफिल्स, साइनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, तो उनमें से सबसे बड़े कौन से हैं, लार्जेस्ट WBCs कौन से हैं? लिम्फोसाइट्स नो, एरिथ्रोसाइट्स तो आरबीसीज ही हो गए, मोनोसाइट्स या बेसोफिल्स, इनमें सही आंसर है मोनोसाइट्स।
अगर आपने डिटेल सभी ब्लड के सेल्स के बारे में स्टडी किया है तो आप ये सही ऑप्शन जो है चूज कर सकते हो। और इनमें जो है इन्हीं ब्लड सेल्स में से फर्दर और बहुत से एमसीक्यू बन सकते हैं, बिकॉज ब्लड सेल जो होते हैं कई ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, उनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और कई ब्लड सेल जो हैं वो ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, उनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो ब्लड सेल्स के ऊपर भी बहुत से एमसीक्यू बन सकते हैं। तो होप सो ये 5 एमसीक्यू आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।